तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 20वीं सदी के सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे ज्यादा डराने वाले रहस्यों में से एक की परतें खोलने वाले हैं। बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसी कहानी जिसने दशकों से हमारे दिमाग में खौफ और उत्सुकता दोनों भर रखे हैं। जरा सोचिए, फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा के बीच का वो समंदर। इसका खौफनाक नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 50 से ज्यादा बड़े जहाज और 20 से ज्यादा हवाई जहाज इस खास इलाके में बिना कोई नामो निशान छोड़े अचानक गायब हो गए, वो भी एकदम रहस्यमयी तरीके से। आखिर ऐसा क्या है उस जगह के पानी में जो इसे इतना जानलेवा बनाता है? अब जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहानियां तो बनती ही हैं, है ना? किसी ने कहा कि ये अटलांटिस शहर की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सब कुछ खींच रही है। कुछ लोग समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवल की बातें करने लगे। और हाँ, एलियंस के अपहरण और विशालकाय समुद्री राक्षसों वाली कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी। लेकिन इन फिल्मी कहानियों में खोने से पहले चलिए जरा विज्ञान और ठोस सबूतों का चश्मा पहनते हैं और देखते हैं कि असली माजरा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे मशहूर घटना की जिसने इस पूरे मिथक को एक ग्लोबल सेंसेशन बना दिया, फ्लाइट 19 का गायब होना। 5 दिसंबर 1945 का वो दिन, 14 क्रू मेंबर्स के साथ 5 नेवी बमवर्षक विमानों ने फोर्ट लॉडरडेल से एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी। शुरू में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। दोपहर 3 बजे तक उन्होंने अपनी बमबारी की प्रैक्टिस भी पूरी कर ली थी, लेकिन फिर चीजें अचानक बिगड़ने लगी। शाम 4 बजते बजते उनके कंपस फेल हो गए और फ्लाइट लीडर का मैसेज आया कि वो रास्ता भटक गए हैं। और फिर शाम 6:20 पर फ्यूल खत्म होने से ठीक पहले आखिरी मैसेज सुनाई दिया, और उसके बाद हमेशा के लिए सन्नाटा। अब सुनने में ये किसी जादुई शक्ति का काम लगता है, लेकिन असलियत कुछ और थी। जांच में पता चला कि ये एक बहुत बड़ी नेविगेशनल गलती थी। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट टेलर ने गलती से कुछ छोटे द्वीपों को फ्लोरिडा की समझ लिया था, और इस एक कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने विमानों को जमीन की तरफ ले जाने के बजाय अटलांटिक महासागर के और भी गहरे पानी की तरफ मोड़ दिया। और चूंकि मिलिट्री में डिसिप्लिन बहुत सख्त होता है, बाकी सारे पायलट्स चुपचाप अपने लीडर के पीछे चलते रहे जब तक कि उनके फ्यूल टैंक्स पूरी तरह से खाली नहीं हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए एक मरीन फ्लाइंग बोट भेजी गई जिसमें 13 लोग सवार थे, और वो भी कभी वापस नहीं लौटी। अब आप कहेंगे कि ये तो पक्का किसी समुद्री भंवर का काम है ना? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन रेस्क्यू विमानों में फ्यूल लीक होने की बहुत शिकायतें थीं, और ये लगभग साबित हो चुका है कि वो बचाव विमान हवा में ही एक भयानक विस्फोट का शिकार हो गया था। ये बस एक के बाद एक होने वाले दुखद हादसे थे, कोई अलौकिक शक्ति नहीं। चलिए अब इतिहास से आगे बढ़कर थोड़ा बायोलॉजी की बात करते हैं। भटकाव का विज्ञान। आखिर इतने अनुभवी पायलट अचानक अपनी दिशा कैसे भूल जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है स्थानिक भटकाव या स्पेशल डिसओरिएंटेशन। देखिए, हमारा शरीर उड़ने के लिए नहीं बना है। जब पायलट खुले समुद्र के ऊपर उड़ रहे होते हैं, जहां आसमान और पानी का रंग एकदम एक जैसा दिखने लगता है और कोई क्षितिज या होराइजन नजर नहीं आता, तो हमारे शरीर का बैलेंसिंग सिस्टम और हमारी आंखें दोनों अलग अलग सिग्नल देने लगती हैं। इससे एक बहुत ही खतरनाक भ्रम पैदा होता है। अब इस प्रोसेस को समझिए। ये दिखाता है कि कैसे हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा और हमारी आंखें मिलकर हमारे ही दिमाग को बेवकूफ़ बना सकती हैं। जब पायलट घने बादलों में होते हैं या रात के अंधेरे में समंदर के ऊपर होते हैं, तो उनका दिमाग उन्हें पूरी तरह गलत जानकारी दे सकता है। उन्हें लग सकता है कि वो सीधे उड़ रहे हैं, जबकि असल में वो नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। और ये भटकाव कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एविएशन की 5 से 10% दुर्घटनाएं इसी कंफ्यूजन की वजह से होती हैं? और सबसे डराने वाली बात, इन हादसों में मृत्यु दर 90% होती है। एक बार पायलट इस भ्रम में फंस गया तो फिर सही सलामत वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आसमान की बात तो हो गई, अब जरा समंदर की लहरों की तरफ चलते हैं। यूएसएस साइक्लॉप्स की त्रासदी। मार्च 1918 में 306 लोगों के साथ यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का एक बहुत बड़ा नौसैनिक जहाज गायब हो गया था। अब इसके पीछे की फिजिक्स समझिए। साइक्लॉप्स को असल में कोयला ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो अपनी जगह पर टिका रहता है। लेकिन
अपनी उस आखिरी यात्रा में वो 10,800 टन मैंगनीज अयस्क ले जा रहा था। ये बहुत ही भारी होता है और पानी लगते ही ये जहाज के अंदर किसी गीले घोल की तरह खिसकने लगता है, जिससे पूरे जहाज का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। सच कहूं तो ये तबाही की एकदम परफेक्ट रेसिपी थी। जहाज पहले से ही अपनी लिमिट से ज्यादा ओवरलोडेड था, ऊपर से उसका एक इंजन खराब पड़ा था और ढांचे में भी जंग लगी हुई थी। अब सोचिए, खराब इंजन, खिसकता हुआ भारी माल और सामने एक भयंकर तूफान। इन सब ने मिलकर इस विशालकाय जहाज को हमेशा के लिए गहरे पानी में खींच लिया। किसी रहस्यमयी ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, बरमूडा ट्रायंगल के मिथक को पूरी तरह से तोड़ना। ये नंबर देखिए, 0, 0। एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी थी कि समंदर के तल से मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं जो जहाजों को डुबा देते हैं। लेकिन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का साफ कहना है कि पिछले 15,000 सालों में उस इलाके में ऐसा कोई मीथेन रिसाव हुआ ही नहीं है। तो ये वाली थ्योरी तो यही खत्म हो गई। सच्चाई शायद आपको थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन वो जानलेवा है। उस इलाके में असल खतरा प्राकृतिक है। मौसम पल भर में बदल जाता है। गल्फ स्ट्रीम की लहरें बेहद खतरनाक हो सकती हैं और भयानक तूफान तो वहाँ आम बात है। इसके अलावा नेविगेशन की गलतियां भी होती हैं, क्योंकि वहाँ कंपास अक्सर असली उत्तर दिशा की बजाय मैग्नेटिक नॉर्थ की वजह से भटक जाता है। तो आपको किसी समुद्री राक्षस की क्या जरूरत, जब नेचर खुद इतनी भयंकर हो सकती है। और यही बात वैज्ञानिक भी सालों से कह रहे हैं। जानी मानी साइंटिस्ट कार्ल क्रूज़लेनिकी ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। अगर आप यहाँ से गुजरने वाले हजारों जहाज़ों और विमानों की तुलना वहाँ होने वाले हादसों से करें तो ये दर दुनिया की किसी भी दूसरे समंदर के बिल्कुल बराबर है। आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे पुख्ता सबूत पर, बीमा के आंकड़े। क्योंकि जहां पैसे की बात आती है वहां सारे मिथक धरे के धरे रह जाते हैं। लॉयड्स ऑफ लंदन का नाम तो आपने सुना होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े समुद्री इंश्योरेंस मार्केट्स में से एक है। ये लोग 1688 से हर छोटे बड़े समुद्री हादसे का हिसाब रख रहे हैं। उनके लिए समंदर में डूबे हर जहाज का मतलब है करोड़ों का नुकसान। इसीलिए वो खतरनाक रास्तों या समुद्री डाकुओं वाले इलाकों के लिए हमेशा ज्यादा प्रीमियम लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है पता है? लॉयड्स ऑफ लंदन बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उनके पक्के आंकड़ों के हिसाब से ये इलाका सांख्यिकीय रूप से उतना ही सेफ है जितना कि आपका कोई भी आम समुद्री रास्ता। इंश्योरेंस कंपनियां हमेशा हार्ड फैक्ट्स और रिस्क पर काम करती हैं, भूतों और मिथकों पर नहीं। तो अब सवाल ये है, जब सारे आंकड़े, सारा विज्ञान और सारा इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई जादू टोना या अलौकिक खतरा नहीं है, फिर भी हम उसी कहानी पर क्यों अटके हैं? क्या हमें नीरस और बोरिंग सच्चाइयों के बजाय खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों पर विश्वास करने में ज्यादा मजा आता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।